धर्मोपदेश इस्लाम में महिलाओं का सम्मान। पहला खुतबा प्रारंभ और अल्लाह की प्रशंसा। आज के इस धर्मोपदेश का विषय है इस्लाम में महिलाओं का सम्मान और उनके अधिकार। इस्लाम ने महिलाओं को जो सम्मान और अधिकार दिए हैं वह अपनी तरह का अनूठा है और इस पर हमें कुरान और हदीस के संदर्भ में गहनता से विचार करना चाहिए। दूसरा खुतबा कुरान की आयतें और महिलाओं का अधिकार। एक, महिलाओं का अधिकार और सम्मान। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और निस्संदेह हमने इंसानों को उनके माता पिता के प्रति एहसान आदर करने का आदेश दिया है, और अगर वे तुझे मेरे साथ उस चीज को शरीक करने पर मजबूर करें जिसका तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं तो उनकी बात मत मानो। सूर अल-अनकबूत 8। इस आयत से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को विशेष रूप से माताओं को विशेष सम्मान दिया गया है। 2, महिलाओं का समाज में स्थान। कुरान में कहा गया है, और उनके लिए महिलाओं के लिए ऐसे अधिकार हैं जो उनके ऊपर हैं। सूर अल-बकरा 228। यह आयत पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और अधिकारों के सम्मान को दर्शाती है। 3, हदीस में सम्मान। नबी ने कहा, तुम्हारे सबसे अच्छे लोग वे हैं जो अपनी पत्नियों के लिए सबसे अच्छे हैं। रेफरेंस तिर्मिजी। इस हदीस में यह स्पष्ट है कि नबी ने पत्नियों के साथ अच्छे व्यवहार को एक महत्वपूर्ण गुण मानते हैं। 4, माँ का सम्मान। नबी ने कहा, एक आदमी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मैं किसका सबसे अधिक ख्याल रखूं? नबी ने कहा, तेरी माँ। उसने फिर पूछा, फिर किसका? नबी ने कहा, तेरी माँ। उसने फिर पूछा, फिर किसका? नबी ने कहा, तेरी माँ। अंत में उसने पूछा, फिर किसका? नबी ने कहा, तेरा पिता। रेफरेंस बुखारी और मुस्लिम। तीसरा खुतबा महिलाओं के अधिकार और कर्तव्य। 1, शिक्षा का अधिकार। इस्लाम ने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया है। नबी ने कहा, शिक्षा प्राप्त करना हर मुसलमान पुरुष और महिला पर अनिवार्य है। रेफरेंस इब्न माजा। 2, समाज में सक्रियता। महिलाएं राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं। यह इस्लाम की एक प्रमुख विशेषता है कि वो महिलाओं को उनके कर्तव्यों में बढ़ावा देता है। 3, आर्थिक स्वतंत्रता। महिलाएं अपनी संपत्ति रखने और व्यापार करने का पूरा अधिकार रखती हैं। उन्हें अपने माता पिता या पति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। उपसंहार और दुआ। इस्लाम में महिलाओं का सम्मान, उनके अधिकार और कर्तव्यों की बहुत गहराई से व्याख्या की गई है। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम इन शिक्षाओं का पालन करें और समाज में महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करें। अंत में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें इस्लामिक मूल्यों के अनुसार जीने की ताकत प्रदान करें और हमारे समाज में न्याय और समानता स्थापित करें। आमीन।